Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए। तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी। इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासरा। अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बट गए, और जो 25, 26 करोड़, 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका शर दे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक को इकोनॉमी और एजुकेशन की याद आने लगी है और अब तो कहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी दुनिया दौड़ती है और पाकिस्तान में जो कंपनी पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो भी अब तो भागने लगी है और 77 ईयर में इंडिया टेक्नोलॉजी का किंग बन गया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी भी पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने। ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है। ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है। ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन की इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल कार ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है। पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे। ठीक है, वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना, पूरी दुनिया में फैला दिए। मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखें, यूके में देखें, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, मतलब पढ़े लिखे लोग, जरूरत ही नहीं पढ़ाई की। 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो। ठीक है, मतलब मुझसे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अभी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है। इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियाँ ले लें, मोबाइल ले लें, ये वो।
तो ये मेरे ख्याल में आईटी में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ये बात है कि हमारी जो यानी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, हमारी हाँ। जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है, ठीक है। अच्छा, ठीक सबसे है। पहले तो ये है। और सही दूसरे है। जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज़। ठीक अब है। देखें, आपको पता है जिस तरह यानी इसराइल है, ठीक है, वो पूरी यानी एक हब है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के कंट्रोल में है। इंडिया में उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, पूरी दुनिया में उसके शेयर्स हैं, ठीक सही है। है। अब पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो सिक्योरिटीज़ का है। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल कल अपना इधर लॉन्च कर देता है, ठीक अब है। मैकडोनल्ड उन्होंने किसी ना किसी तरह यानी इस तरह, क्योंकि हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पूरी हुकूमत भी इस्लामिक और कल्चर भी सारा इस्लामिक है, तो अब उनका एप्पल का बहुत ज़्यादा लिंक है इसराइल से, ठीक है। कल उनका स्टोर बन जाता है तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारे लोग आके, अब जैसे रिसेंटली हमने देखा होगा पेशावर की एक ऑर्गेनाइजेशन मैकडोनल्ड्स के कई डिपार्टमेंट्स पे हमला किया है, exactly, ठीक है। ऐसे तो यही बात करने ये मसले हैं पाकिस्तान में, इस वजह से जिस तरह अब बहुत ज़्यादा बड़े और भी ब्रांड्स हैं, जिस तरह वो क्या कहते मजहबी हैं, एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी आप बहुत कह रहे हैं ज़्यादा, हाँ कि जी, ब्रांड बिल्कुल, बाहर के उनको नहीं सिक्योरिटीज़ आते। नहीं दे सकते। अब इधर से 1 लाख या 50,000 कोई लोग निकल आए, उस पर हमला कर दिया उनके स्टोर्स पे या कुछ भी, जाहिर बात है उनकी एक इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। इस वजह सही से हो गया। पाकिस्तान के जो मेन मसले हैं ना ये हैं सबसे इन्वेस्टमेंट और अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ऐसे टैक्स होने का हमला बिल्कुल नहीं है, है। वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनकी यानी वो मोस्टली तो वहाँ पे लिबरल लोग हैं और वो यानी एडवांसमेंट को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके, और मुझे तो लगता है रिसेंटली उनके टेस्ला भी अपना शोरूम बनाएगा उनके। और टेस्ला तो काफी टाइम से लगा जी, हुआ है, जी। लेकिन वो टैक्स की वजह से उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि टेस्ला चाहता है कि गवर्नमेंट टैक्स जो है कम कर दे, और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं मजीद टैक्स नहीं, आप अपकमिंग ईयर्स में देखेंगे इसने Tesla चाइना को भी आएगा। वो भी आएगा, और इसने चाइना को भी कम्पीट करना है इंडिया ने, क्योंकि जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, उधर के लोगों को यानी आता है, ठीक है, सब कुछ उनको टेक्नोलॉजी का पता है। और जिस तरह आप भाई से पूछ रही थी ना कि यानी इकोनॉमी क्या उसमें कल्चर यानी वो किस तरह प्रमोट कर सकता है, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने वो चंद्रयान जो मिशन किया है उस पर $मिलियन ऑफ डॉलर्स लगे हैं, ठीक है। तो हमारी हुकूमत तो वैली कर रही है, हर चीज़ में हम लोग डिफ़ॉल्ट हुए हैं, बैंक हमारे ओवरड्राफ्ट हैं, हर चीज़ हमारा बैंक जो पाकिस्तान, वो जाहिर बात है एक बिल्कुल उसकी जो बैकबोन है वही टूटी हुई है। हम लोग थोड़ा सा कर्जा लेते हैं, उससे अपनी हुकूमत 2-3 महीने चलाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वही मांगने वाला काम शुरू वेंटिलेटर करते पे हैं। आ जी, जी, जाती है बिल्कुल economy वही ना, हमारी। हमारी तो हुकूमत भी स्ट्रेचर पे है, हुक्मरान भी स्ट्रेचर पे हैं, और रहती सहती हुकूमत जो हुकूमत है इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सही है सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जैसे हम आईफोन की बात करें कि इंडिया के अंदर जो है इतने ज़्यादा तादाद में आईफोन बन रहे हैं, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, जो बिक रहे हैं वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखते हैं कि इस वक्त इंडिया की जो आवाम है उनकी जेब में कितना पैसा है, वो आईफोन इजीली परचेज़ करें, वो महंगे से महंगे ब्रांड परचेज़ करें। आप अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि एप्पल ने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा दिया और पाकिस्तान में अभी तक एक स्टोर नहीं खुला, और इंडिया ने अब चाइना को भी बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और अब बड़ी बड़ी कंपनी चाइना से निकल के इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने लगी है। और अब तो पाकिस्तानी को अकल आने लगी है, और अब तो कहते हैं कि इंडिया ने पहले से अपने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किया और इसका रिजल्ट भी आज इंडिया को मिलने लगा है। इसीलिए तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज़्यादा हो गया। और दूसरी साइड पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट जाते हैं और पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम नहीं किया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।